बता रहा हूँ, एक शीट वाला नहीं करा रहा दोबारा, हाँ थोड़ा पड़ेगी जरूरत, एक शीट वाला, और मैं चाहता हूँ देखो नेम एक देखो भाई, तो डेटा मेरे पास ही है, मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है और रिमूव डुप्लीकेट करना है। ठीक है भाई, क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, कहीं मान लो एम वाले कॉलम पे पेस्ट करना है, फिर इसका रिमूव डुप्लीकेट करना है, मुझे इसके लिए कोड बनाना है कोई। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए मेरा। देख मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, रेंज ए से ए को क्या करना है, कॉपी, और कहाँ डालना है, रेंज M1 पे। किसी को दिक्कत इसके अंदर? नहीं भैया। ठीक है, जब वहाँ पेस्ट हो जाएगा, मैंने बोला रेंज M1 को, उसका जो एंटायर कॉलम है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा, देन रिमूव डुप्लीकेट, स्पेस दे दो, कॉलम पूछ रहा है कॉलम 1 डाल देना कि पहला कॉलम के बेस पे डुप्लीकेट कर देगा। पूछता है हेडर है आपके पास, हमने कहा हाँ हेडर है। क्लियर है भाई? ये कोई दिक्कत हो किसी को उसके अंदर? नहीं भैया। F5 मैंने रन करा, यहाँ देखिए मेरा डेटा आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। जी भैया। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा जो आ गया इसकी वजह से कुछ शीटें इंसर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैक्रो मेरा बन गया यहाँ तक, अब मुझे शीटें चलानी है, तो मैंने बोला कि मेरा एलपी मतलब लूप से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, लूप कितनी बार चलना चाहिए, एलपी बनाया मैंने बोला रेंज, डेटा मेरा कहाँ पेस्ट हो रहा है, एम के अंदर, मैंने बोला M1 डॉट करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट। इसमें किसी को कोई डाउट हो इस वाले कोड के अंदर? ये क्या कर रहा है रुकुल भाई, आंसर यहाँ क्या पे आएगा? हमने लूप की रेंज दी है और हमने बताया कि रेंज A1 में करंट रीजन को वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा और उसके रो पे काउंट बता देगा कितना काउंट है। क्या आंसर आएगा इसका? इसका वो टोटल जो यूनिक काउंट है वो आएगा M1 में जो है बताओ क्या आना चाहिए? 13। 13। 13। ठीक है, जी। तो मेरा लूप 13 बार चलेगा। ठीक है भाई, अब मैंने लूप में क्या करना है, मैंने बोला फॉर i इज इक्वल टू 1 टू कब तक चलना चाहिए ये? 13 बार चलना चाहिए। हाँ, यानी एलपी। ठीक है, मैं 13 नहीं, मैं इसको 2 से शुरू करना चाह रहा हूँ। अब कितनी बार चलेगा ये? अब ये 11 बार चलेगा ना। 12 बार चलेगा। 12 बार मतलब एक नंबर नहीं काउंट करना, मैं 2 से काउंट कर रहा हूँ ना, 2 3 4 5 6 7 अच्छा 8 9 10 13, 2 से 13 चलेगा अभी। ठीक है भैया। ठीक है भाई, मैंने बोला क्या करे, जो मेरा एस एच है, एस एच मतलब नेम है, SHNM, मैंने बोला कि लाइक शीट कौन सी है मेरी, शीट 1 को क्या करे, वो सिलेक्ट करे, उसके बाद जो भी रेंज है M एंड I डॉट वैल्यू, समझ में आए क्या कर रहा है इसके अंदर? ये M1 की वैल्यू उठाएगा, M2 की वैल्यू उठाएगा, तौसीफ हाँ सर, हाँ सर। क्या करेगा ये? एक बार उधर जाना सर। इधर सामने बता पहले। अरे उस तरफ सीट पे, सीट पे। अब इस तरफ आ जाओ सर, कोड पे। अभी आई की वैल्यू क्या आएगी जब लूप चलेगा? तो 2 आएगी, 1 आएगी फर्स्ट टाइम पे? सर 2 आएगी। हाँ 2 आएगी। तो ये ना गाना सुन रहा होता है, यहाँ पे कथा सुन रहा होता है ये। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ सर, ध्यान भटक गया था अभी। हाँ वही तो समझ जाता हूँ ना, ये मुझे कैमरे लेके बेटा लैपटॉप अंदर दे रहा था।
ठीक है, शीट 1 को सिलेक्ट कराएगा। अब इस आई की वैल्यू 2 आएगी बाय डिफॉल्ट, क्या आएगी? 2 आएगी। तो ये M2 की वैल्यू उठाएगा। समझ में? M2 की वैल्यू क्यों उठाएगा? M एंड I लगा रखा है मैंने, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल भी सकता हूं, चलो जोड़ दो, sheets डॉट एड डॉट नेम इज इक्वल टू SHNM। कोई डाउट तो बताओ इसके अंदर, बताओ करेगा क्यों, कोड करेगा क्या? SHNM हमने वेरिएबल डिफाइन किया है क्या? हाँ भाई, ठीक है। शीट का नेम ले रहे हैं ना, अब जो शीट का नेम ले रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे इक्वल करा दिया। जो भी शीट ऐड होगी उसका जो नाम आएगा, पहले M2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर M3 की, M4 की। अब यहाँ जाओगे, देखो यहाँ तक कराता हूँ, यहाँ तक देखो, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब शुरू तो यहाँ से होगा क्योंकि मेरी लूप की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है? 2 से स्टार्ट है। हाँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा डेटा आ जाएगा यहाँ तक, दिसंबर तक चलेगा ये। और SHNM के अंदर क्या होगा? पहले M2 की वैल्यू आएगी, फिर M3 की आएगी। ये देखो, पापा क्लियर? जी भैया। हो गया। सर ये तो आपने डायनेमिक बनाया ना, तो हम 12 तक क्यों? नीचे हम मतलब जितना भी डाटा डालेंगे वो सबका सबका आएगा ना। हाँ 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 हाँ। अभी तो वहाँ पे नाम यूनिक है ना मेरे पास। अब देखो एक काम करते हैं, चलो तो मतलब सर, इसके नीचे हम सर, कुछ और भी डाल देते हैं संडे मंडे दिखा में। रहा हूँ, हाँ दिखा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कॉपी होकर यूनिक आ रहा है ना सर, सजा सर। दिखा रहे हैं, रुक जाओ। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर कुछ डेटा और ऐड करता हूँ, JAN कर देता हूँ यहाँ पे। कोड में कोई चेंज नहीं कर रहा, SUN लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 between 10 to 100। ये मैंने ऑटो फिल कर दिया, ठीक है भाई, आ गया। अब जो शीट आएंगी कितनी आएंगी? 24 आएंगी। क्लियर है? यही तो कह रहा था सर मैं। जी, ठीक है ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या इसको रन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। F8 1 2 3 चलता रहेगा। शीट मेरे कोड में कोई चेंज नहीं होगा, कोड वही रहेगा क्योंकि डायनेमिक हो गया है। ये देखो, ठीक है, ठीक है भाई। इससे क्या हुआ? शीट बन गई और शीट ऐड हो गई। मुझे यहीं तक करना था इसके अंदर। मैं आ जाऊँ नई शीट को, नया मैक्रो बना रहा हूँ। इस मैक्रो में इसको दिक्कत है बताओ मेरे को। सर ये आपने स्टार्टिंग में रेंज M1 डॉट इंटायर कॉलम डॉट क्लियर क्यों लिखा है? हाँ वो इसलिए लिखा है भाई, दिखाता हूँ। जब मैं मैक्रो रन करूंगा, अगर मान लो इसके अंदर यूनिक नहीं हुए, मान लो 4 ही नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पूरा पूरा दिखाएगा ना। पहले इसको क्लियर कराओगे तभी नया डेटा डालोगे ना यहाँ पे। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे पहले वो जब भी रन करे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ डेटा जा रहा है ना, ये शीट का जो हेडिंग है ये पेस्ट होना चाहिए हर जगह पे। शीट की हेडिंग हर न्यू शीट के ऊपर पेस्ट होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं बताओ, बताओ। देखो यहाँ तक सही है। कॉपी कर लेंगे भैया हम, मतलब हेडर को। हाँ बिल्कुल सही, कॉपी करेंगे हम। जैसे हमने रेंज M1 A को कॉपी किया है उस तरीके से। हाँ, हम बोल देंगे रेंज A1 से कहाँ तक? हो गया। रेंज A1 डॉट एंड XL2, राइट? क्लियर है? जी भैया। ये कॉपी हो गया, नई शीट ऐड हुई और उसका जो रेंज A1 है आपने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। कोई डाउट है किसी इसके अंदर? नहीं। अच्छा भैया एक चीज बताइए, जैसे इसमें हमने रेंज A1 लिखा तो हमने पहले लिखा हुआ है SHAM के नीचे लिखा है, उसके बाद हम डायरेक्टली A1 लेके पेस्ट कर देना, तो ये मतलब अपने आप ही उसी को पेस्ट करेगा या कुछ और भी आगे पीछे से भी देखो पेस्ट? देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने शीट 1 सिलेक्ट करवाई यहाँ पे, हाँ। उसके बाद मैंने क्या करा, शीट 1 में अब यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये केवल M2 की वैल्यू उठा के इसमें डाल रहा है, नॉर्मल वैल्यू डाल रहा है, M2 को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। जी। फिर मैंने सिलेक्ट, ये हाँ सिलेक्ट करके कॉपी करेगा। अच्छा ठीक। कॉपी कर लिया इसने। हाँ कॉपी हाँ करने के बाद नई शीट ऐड करी। शीट ऐड करने के उसी शीट के A1 वाले सेल पे वो पूरा पेस्ट कर देगा, तो हेडिंग आ हाँ, जाएगी बस यहीं पर था, बस यहीं। F5 डन।
लगी हेडिंग? ठीक है भाई, चल अब मैं मैक्रो बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसे जनवरी है तो जनवरी का सारा डेटा जनवरी वाली शीट में चले जाए, फरवरी का सारा डेटा फरवरी शीट में, ऐसे मार्च का, ऐसे सबका जो यूनिक नेम है उनका डेटा उनकी शीट पे चला जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने इस वाले कोड से शीट बनाई, बताओ मैंने क्लियर ही करा देते हैं ना, नाम की जरूरत ही नहीं है हमें बाद में। तो नाम डाल देते हैं M1 में, हटा दी नीचे से, ठीक है? शीट आएगी और नाम हट जाएंगे। बताओ क्या करेगा ये शीट आ रही है तो ये नाम रह जाते हैं ना बार बार M वाले कॉलम में। जब शीट इंसर्ट हो गई उसका इसका नाम काम खत्म हो गया, मैं चाहता हूँ ये हट जाए, ठीक है? अब देखो मैं मैक्रो रन कर रहा हूँ, शीट्स इंसर्ट होंगी और एंड में क्या हो जाएगा, M1 वाला पूरा कॉलम क्लियर हो जाएगा। F5 क्लियर है? क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्लियर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने शीट सिलेक्ट नहीं कराई थी। F5 क्लियर है भाई? इसमें किसी को डाउट मेरे साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी करा था इसको। बताओ यहाँ तक कोई भी इशू हो किसी को? पहले वाला काफी लंबा था, ये शॉर्ट में समझ में आ गया ना? अब मैं थोड़ा अब अपडेट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो मेरी शीट बनेगी 24 शीट बनेगी या 23 जो भी बनेगी, उन सभी शीट के अंदर नेम वाइज डेटा चला जाए। जनवरी का डेटा जनवरी वाली शीट में, फेब का डेटा फेब की शीट में। पहले मैं शीट वाइज जनरेट कर लेता हूँ, मेरी शीट बन गई है, ठीक है? अब जैसे जनवरी का डेटा है तो जनवरी, सिर्फ जनवरी का डेटा वो कहाँ आना चाहिए, जनवरी शीट में सारा सारा। ऐसी फेब का फेब में, मार्च का मार्च। मुझे ये करना है इसके अंदर, कैसे करूँ बताओ? क्या कर सकते हैं हम लोग? जनवरी रिपीट है, अरे रिपीट है तो हम एक सेल पे चलेंगे, रेंज फिल्टर लगाएंगे सर, आप फिर कॉपी करेंगे। फिल्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो फिल्टर लगाएंगे क्यों? बिना फिल्टर क्या करना है? देखो मुझे पहले पता करना पड़ेगा मेरे लूप कितनी बार चलना चाहिए। जैसे अभी आप फिल्टर लगा के, हम तो ऐसे बेसिक फिल्टर लगा के डालते हैं ना सर। अरे हमने फिल्टर पढ़ाया ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, जनवरी डेटा कॉपी करेंगे और कहाँ डालेंगे, जनवरी शीट में। अच्छा, फरवरी का डेटा कहाँ डालेंगे, फरवरी शीट में। मुझे ऐसा डेटा डालना है तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? देखो पहले तो निकाल लूंगा डेटा है कितना। तो कैसे निकालेंगे? पहले सब कॉपी डेटा नया वो बना दिया मैंने बोला कि पहले एक काम करो, जो भी शीट 1 है उसको क्या करा दो, सिलेक्ट करा दो, ठीक है? वही LR लास्ट रो निकाल लेते हैं, रेंज A1 डॉट, सीधा सीधा निकालो ना, तो घूमना क्यों है? अच्छा ठीक है सर। करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट। इससे क्या होगा, पूरी पूरी रोज काउंट हो जाएंगी, लास्ट का है ना? अब मैंने बोला कि फॉर I इज इक्वल टू 1 to LR नेक्स्ट। अब क्या चाहिए बताओ मेरे को? मुझे शीट 1 का डेटा कॉपी करना है, बट कौन सा कॉपी करना है? A2 से कॉपी करना है ना, ऐसे? हाँ सर, ऐसे करेंगे ना भाई कॉपी? हाँ मैंने बोला कि जो रेंज है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लो दोबारा से, शीट 1 का रेंज A2 डॉट एक तो पूरा नॉर्मल A2 हो गया पहला सेल, एंड A2 क्यों आएगा? A2 से स्टार्ट होगा ना सर। अभी कुछ चेंज करूंगा इसके अंदर, कॉपी पेस्ट डॉट
एंड XL2 राइट। क्लियर है? हाँ हाँ इसको दिक्कत हो गई इसके अंदर? भैया A2 दो बार क्यों लिखा है आपने? अरे भैया ये पहला सेल आएगा A2 से, कॉमा दिख रहा है? हाँ हाँ दिख गया मेरे को। A2 से कहाँ तक? राइट तक। यानी जो रेंज में दो सेल चाहिए होते हैं ना, पहला स्टार्टिंग सेल और एंड सेल। स्टार्टिंग सेल A2 हो गया, लास्ट सेल ये हो गया H2। ठीक है? मतलब देखो 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 इधर देखो, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट क्या बोल रहा है? सेल 1 और सेल 2 दिख रहा है? भैया तो मैंने यहाँ पे लगाया रेंज सेल 1 क्या है? शीट 1 का A2, ठीक है। सेल 2 क्या है? शीट 1 का ही A2 से लाइट लास्ट वाला सेल H2। ठीक है? वही है भाई, कुछ नया कुछ नहीं। ऊपर यहाँ भी लगाया था हमने, कहाँ लगाया तेरा? पहले मैंने डायरेक्ट क्या A1 लिख दिया था ना। ठीक है? भैया ठीक है। वही है, नीचे वाला कॉपी पेस्ट करा, कुछ चेंज नहीं। हमने बोला अब A2 फिर A3 फिर A4 ऐसा होना चाहिए ना, A2 A3 A4। तो क्या करना पड़ेगा? इसको लूप को शुरू कहाँ से करते हैं हम? 2 से, क्योंकि पहले पे तो हेडिंग है। क्लियर है? जी क्लियर। यहाँ पर अब आ गए, हमने बोला A एंड I। समझ में I क्यों लगाया? स्टार्ट हो इसलिए, है? उससे स्टार्ट हो इसलिए। हाँ जी। इस डेटा को मैंने क्या करा, और बताओ क्या कॉपी करेगा ये? बताओ। ये कॉलम नंबर A2 को सिलेक्ट कर लेगा, A2 कॉपी से कर लेगा। राइट तक A2 पूरा। A2 से H2 तक, A2 फिर को दोबारा, पूरा रो वाइज, हाँ A2 के हाँ, लास्ट को फिर कॉपी A3 फिर A4 A5 ऐसे चलता रहेगा 1 बाय 1। जी। मेरे को पेस्ट क्या करना है? M1 से यूनिक शीट निकाल के उस नाम उसी नाम की शीट में पेस्ट नहीं, कर। M1 से क्यों निकालेंगे? M1 तो है नहीं, शीट का नाम ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा आप बताओ। शीट के नाम मिलेंगे कहाँ? कहीं से मिल जाएंगे ना। ये जनवरी, ये भी शीट है, फरवरी भी शीट है, सब शीट है ना ये वाली। जी तो मैं देखो कैसे लगा दो लॉजिक। अब देखो यहाँ से कॉपी कर लिया ये स्पेस अंडरस्कोर एंटर। कहाँ पेस्ट करना है? मुझे पेस्ट करना है जो भी शीट्स है मेरी। ठीक है? तो रेंज A2 की वैल्यू, हाँ, A2 की जगह मैं ये उठाता हूँ पूरा पूरा। A2 A3 अपना होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हाँ 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 क्लियर है? मतलब इससे क्या होगा भाई? पहले शीट फिर नाम पूछता है ना। ये नाम क्या उठा लिया मैंने? जनवरी। वहाँ पेस्ट करेंगे A2 पे जाके। पेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, हम पेस्ट करेंगे हाँ तो सीट पे जाके सर, रेंज रेंज। A2। नहीं, हाँ नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है ठीक है। चलो ऑफसेट एक नीचे, पेस्ट स्पेशल। तो एक लाइन कोड खत्म हो गया। ये करना था। अब पहले समझ लो, फिर नहीं आता तो बताओ, मैं समझाता हूँ। कहाँ समझ में नहीं आ रहा? ये लाइन समझ में आ गई? हाँ आ गई सर। शहजादा भाई जी पढ़ लो, हाँ। आराम से पढ़ लो। मैं लिखवाऊंगा दूसरा कोड आपसे, फिर मैं बोलना समझ में नहीं आया था मेरे को। नकुल भाई पढ़ लो। कोई डाउट नकुल भाई इसमें? पहले जो सिलेक्शन कर रखा है मैंने। नहीं, ऊपर वाली में नहीं, नीचे वाले में नहीं। नीचे वाली पढ़ो। नीचे वाली में क्या कर रहे हैं? यहाँ तक बताना, सिलेक्ट करूंगा इधर बताना। यहाँ तक बताओ क्या कर रहे हो? हमने A2 की वैल्यू सिलेक्ट कर ली। जो A2 की वैल्यू, उसी को मैंने शीट मान लिया कि ये शीट का नाम है। जी तो शीट से मैंने क्या करा,
आपने उसको कॉपी करा और हाँ। उस शीट में गए हाँ, कौन सी शीट में और जाएंगे अगर नॉर्मल कोड चलाएंगे तो इसमें चल ऐसा रहा है कि पहले ने कॉपी किया, अब जो A2 की वैल्यू है उस नाम से शीट ढूंढेगा हाँ। और उस रेंज में जाके ऑफसेट का यूज करके सेकंड कॉलम पे पेस्ट कर देगा, सेकंड कॉलम पे। सेकंड रो पे रो। हाँ, मतलब लास्ट से जो भी रो खाली मिलेगी मेरे को। हाँ जो भी मोहित कोई दिक्कत इसके अंदर? कुंदन, तौसीफ, बेटा सबसे पूछ रहा हूँ 1 by 1 भैया क्वेश्चन एक कर चीज रहा पूछ हूँ। ठीक है भाई, लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलो नहीं बोलो सर। भैया एक बार क्लियर करवाना, आपने इस शीट नेम कैसे लिया, ये समझ नहीं आ रहा। शीट्स शीट के अंदर शीट जो डाला बजाय है उसमें, समझो समझो समझो, कोई सर बात सर नहीं। मैं बताऊं रुक जा, सर। नहीं रुक जा, एक्शन करना। देखो भाई, शीट के बाद नाम चाहिए होता है हमें। हाँ शीट का मुझे नाम मतलब चाहिए। जनवरी चाहिए, है हाँ ना? तो मैंने बोला शीट 1 पे जाए, शीट 1 की रेंज ए ठीक है। एंड आई। आई का मतलब जब पहली बार आई चलेगा, आई की वैल्यू क्या आएगी? 2 2। तो A2, शीट 1 की A2 वैल्यू, वो शीट का नाम मान लिया मैंने। ओके, यहाँ आ जाओ, क्या नाम मान लिया? जनवरी। जनवरी। जनवरी शीट है, हाँ है। बस तुम्हारे लिए डाल देगा। अब क्या करेगा, जनवरी शीट पे जाएगा, उसमें क्या करेगा वो? सबसे जनवरी लास्ट वाली में शीट के जाएगा। हाँ लास्ट से ऊपर जाएगा, एक ऑफसेट नीचे जाके वहां पेस्ट कर देगा। पेस्ट क्या करेगा? ठीक है, डेटा पेस्ट करेगा A2 का, कॉपी करवाए। जनवरी का मतलब। हाँ, रन करके देखें तो छोटा जी। लगता है, लेकिन आपको डेटा दिखेंगे नहीं। देखो प्रीव्यू, शीट 1 सिलेक्ट है, लास्ट रो निकाली, ये निकाला, यहाँ पे आ जाओ, एक साथ पेस्ट, ग्रुप एरर दे गया। कहाँ दे गया देखते हैं। कमेंट बनाते हैं एक बार, अब देखते हैं। कॉपी तो कर रहा है, पेस्ट करने में दिक्कत दे रहा है। शीट्स, जो शीट 1 रेंज ए डॉट वैल्यू है, अच्छा देना चाहिए यहाँ पे, रेंज A1 डॉट ऑफसेट डॉट पेस्ट पेस्ट। कोई बात नहीं, इस तरह से नहीं पकड़ रहा, मैं काम करूंगी। कॉपी करा दिया मैंने, कॉपी कराने के बाद मैंने क्या करी, जो जनवरी वाली शीट थी उसको क्या कराते हैं, सिलेक्ट करवा देते हैं। जनवरी वाली शीट सिलेक्ट करेगा, उसके रेंज ये 10 लाख आता है, ऊपर चला जाएगा। इस तरह चला, इस तरह चला लो। और कई बार अगर शीट के नाम से नहीं उठाता ना वो, तो इस तरह चला लेना, इस तरह चलेगा, चलेगा, एरर नहीं देगा। कोड वो भी सही था, सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं। F8 चलाओ, सिलेक्ट, देख लो कॉपी हो गया डेटा। अभी नहीं, अब अभी हुआ, कॉपी हो गया, जनवरी वाली शीट सिलेक्ट हो गई जी। ये डेटा यहाँ पे कैसे आ रहा है? अच्छा, मैंने गड़बड़ थी मतलब, और सिलेक्ट, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपने पेस्ट, यहाँ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। रेंज ए 10 लाख 576 डॉट एंड एक्सेल अप, क्यों है यहाँ पे भाई? क्यों लग रहा है भाई? बताएगा? सर यहाँ पे ना जो वैल्यू पेश करा ना, ये ऊपर की रेंज ए और एंड आज जो जोड़ा ना आपने आई, यही डाल दे रहा है वो वहां जाकर। क्या डाल दे रहा है? ये जो ऊपर में ए एंड आई है ना सर, ये यही डाल दे रहा है यहाँ पर आगे जो जो पेस्ट भाई किया आपने शीट का नाम बोला है ना, शीट 1 डॉट रेंज A1 जो भी वैल्यू हो, ये हाँ वही हाँ पेस्ट कर दे रहा है वहां पे। हाँ, ये वही पेस्ट कर दे रहा है। कहीं डबल कोड में तो नहीं लेगा भाई, लेकिन डबल कोड में टैक्स हो जाएगा। नहीं है, रुक जा, हमने बोला इसको कॉपी कराया, पढ़ लेते हैं क्या गलती करती होगी। कॉपी कराया, सर ये बार सीट ना छोटी कर दो, ये कोडिंग वाली वो भी दिखती रहेगी। मैंने पहले यहाँ पढ़ ले, लास्ट यहाँ पे आ निकाल। गए, लास्ट रो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये 10 लाख 48 हजार, रेंज A1 A2
डॉट एंड डॉट कॉपी, ये सही कॉपी हो रहा है, ये गड़बड़ नहीं है इसमें। फिर क्या कर रहा है, फिर डेस्टिनेशन पे पेस्ट करने के टाइम पे चेक भी कर रहा है, यहाँ पे सही कर रहा है। फिर रेंज ए 10.48.576 डॉट एंड एक्सेल ऐप ऑफसेट 1,0 पेज यहाँ पे पेज ऑल कर दे एक बार, ठीक है। ले लेता नहीं, लेता कोई बात नहीं, चल गया, ठीक है। हाँ चल सर। जाता है, नॉर्मल भी चल जाता है, नहीं ले रहा कोई बात नहीं। F8 मार रहा हूँ, चल रहा है। क्योंकि भैया फॉर्मूला नहीं था शायद, इस वजह से नहीं ले रहा हूँ स्पेशल। देखो देखो कैसे बिलिंग कर रहा है ना, दिख रही है स्क्रीन बिलिंग होते हुए। हाँ हाँ, दिख रहा है। मैं नहीं चाहता कि अपडेट होते हुए दिखे, क्या करूँ? एप्लीकेशन डॉट वो स्किन अपडेट फॉल्स और ट्रू स्क्रीन लगा अपडेटिंग है, फॉल्स और ट्रू। मैक्रो रोकना कैसे रोकूं? कंट्रोल भाई एंटर। मैक्रो है नहीं, खाली एस्केप दबाना रुक जाएगा मैक्रो, ठीक है। एस्केप या फिर कंट्रोल पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का बटन होता है ना पॉज वाला, कभी यूज करा है पेज ब्रेक का बटन? देखो रोक रहा हूँ, पेज ब्रेक है भी इसमें, देख रहा हूँ वही। क्यों नहीं है? पॉज या ब्रेक होगा। तेरा कीबोर्ड नकली है, लैपटॉप तेरा नकली है, नहीं सर, कंपनी ने अब अपडेट वर्जन दिया है। बेच रहा है हाँ, 1000 किराए रुपए पे लगा, किराए पे। ठीक है, 1000 रुपए एक साल का, नहीं ठीक है भाई। डेटा कॉपी हो गया, देख लो। अप्रैल में अप्रैल का आ रहा हो, सबका सर्वर सही आ रहा होगा। ऐसा क्यों, सही क्यों है डेटा, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? हाँ सर, मई का डेटा मई में आया, जून का जून, ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमने तो नाम सेलेक्ट कर लिया ना सर, इधर रेंज में, डाटा वाली रेंज में ही। वहां पे हमने जो सेल में बोला कि जो A2 में वैल्यू है ना, वही हमारा सीट बन जाए। हाँ, अच्छा दिमाग है मतलब कहीं पे भी। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, स्किन अपडेट भाई। स्क्रीन अपडेटिंग सर, कौन होगा, ट्रू होगा? वहां पे False। ट्रू होगा। फॉल्स होगा ऊपर। नीचे ट्रू। पूछता स्क्रीन अपडेट करनी है मगर नहीं करनी, ठीक है। ठीक है सर। अब देखना कुछ फ्लैक्चुएशन नहीं आएगी, कोड जल्दी चलेगा इससे, ठीक है। F5 क्या हुआ? रिबूग। भैया सीटें तो हटा दी ना आपने, वो सीटें नाम तो क्रिएट करवाए नहीं। अच्छा हाँ यार, सॉरी। ठीक है भाई, यहाँ चला देते हैं हम F5। कुछ और अपडेट होता दिख रहा है? हैंग हो दिखेगा ही गया। नहीं, आपको शीट सिलेक्ट होते हुए दिखाई नहीं देंगी, और डायरेक्ट मैक्रो चल के खत्म ही होगा। अब हो गया, चल जाएगा अभी, चल रहा है, नहीं हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया? हो जाएगा? यस नो? हाँ भाई हो जाएगा। जी भैया। अब हो जाएगा तो मुझे काम करके दो अभी 15 मिनट लगा करके। जैसे मैं आपको रिमूव डुप्लीकेट करने और बता देता हूँ। जैसे हमने अभी रिमूव डुप्लीकेट करा था ना भाई, वो करा था एक के बेस पे। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे कोड देखना है, मान लो मुझे कोड नहीं आता रिमूव डुप्लीकेट करने का, कैसे क्या देखूंगा? माइक्रो रिकॉर्ड बताओ कैसे करूँ? मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, मुझे इनके बेस पे रिमूव डुप्लीकेट करना है, कैसे करूँ बताओ? कोड देखना है, बताओ। ऑल्ट AM, पहले यहाँ पे गए, हमने मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो कर दिया, हाँ ठीक है भाई। Alt- अब ऑल्ट AM, हाँ बस ओके कर दो। हो गया। अब मैं ये तो स्टॉप करो, इसको स्टॉप कर दो, कोड लिख गया। अच्छा हो जाता है। हाँ, आपने बताया तो है।
ठीक है भाई, ये रहा, बिल्कुल सेम चलता है, बस इसमें एक थोड़ा चेंज आता है, वो आता है एरर का। इसमें आपको जब सिंगल कॉलम लगाते हो ना आप लोग, तो मैंने यहाँ लगाया था, एक ही कॉलम था, काम किया यार। एक लिखा था वो रहा ना ऊपर भाई, ये रहा, रिमूव डुप्लीकेट। रेंज A1 डॉट रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपका एक ही कॉलम है तब तो डायरेक्ट चला लो, अगर एक नहीं है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कॉलम्स और एरे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 जितने भी कॉलम होंगे आपके एक रेंज के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इन सबके बेस पे देखना है, कितने कॉलम है, 2 3 कितने हो गए, 8 कॉलम है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे, मुझे ऐसे चलाना पड़ेगा इस कोड को। यहाँ तो सही है, यहाँ क्या लिखोगे, कॉलम ऐसे ऐसे फिर क्या लिखोगे, एरे लिखोगे 1 2 3, समझ में आ गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई? अब मैं ये चाहता हूं आप अपने आप करो क्या इसके अंदर, ये लो मैं दिखा देता हूं। मैंने बोला सब रिमूव डुप्लीकेट टू कॉलम। ठीक है भाई, बताओ कैसे करूं। रेंज हाँ, रेंज डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, ए से बी, तो ए डॉट करंट रीजन डॉट रिमूव डुप्लीकेट, ए से बी को मैंने कॉपी कर लिया, एम में डाल रहा हूँ, हाँ M1 डेटा यहाँ पेस्ट हो जाएगा कॉपी होकर के। हाँ, अब मैंने क्या बोला, रेंज रेंज M1 डॉट करंट रीजन रीजन डॉट एंटायर कॉलम डॉट रिमूव डॉट डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट, लेकिन ये तो उठेगा नहीं दोनों से, क्योंकि कॉलम तो एक उठाता बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉलम्स, जब ये उस केस में होगा जब मोर देन 1 कॉलम होंगे, मोर देन 1 कॉलम, एक ही कॉलम होगा वो डायरेक्ट 1 लिख दो, काम चल जाएगा। एरे 1 2, हेडर है, एक्सेल यस, हेडर है, समझ में आया? तो नीचे कर लेते हैं, पढ़ लो, यहाँ पे सेम है। M1 का करंट रीजन पूरा डेटा सेलेक्ट करेगा, उसके एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेगा, रिमूव डुप्लीकेट करेगा, कॉलम एक से लेके कहां तक, जितने दो भी कॉलम होंगे, में तो भाई 2 लिखने पड़ेंगे इसके अंदर, वो अगर 4 तीन- हो तो 4। 4 लिखने पड़ेंगे। नकुल शहजाद भाई, तो सर ये 1 2 3 4 लिखेंगे या फिर 1 से 4 लिख देंगे, सिर्फ 4? ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नकुल तो भाई, सभी कॉलम में लगाओ, फिर वो रिमूव ठीक है भैया। शहजाद भाई, जी ठीक है सर। चलो ठीक है, तो F5 चल गया, वाह ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर कितनी शीटें बनेंगी पता है आपको, मुझे दोनों मिला के यूनिक बनाना है। लाइक मुझे बनाना है JAN UARY _ SUNDAY, मुझे इस नाम से शीट चाहिए, दोनों मिला करके, दोनों मिला के शीट चाहिए। कितनी शीटें बनेंगी, 23 × 7, कितनी, 161। मुझे ये कोड बनाना है, कैसे बनाऊं अब बताओ आप लोग। क्या चीज सर? हेलो नशे में है क्या, सर, यहीं रहकर क्लास के टाइम पे यही मेरे पास ये कोड है, मैंने आपको डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट करने बता दिए। हाँ ये मैंने F5 मारा, रिमूव डुप्लीकेट आ गया साइड में। हाँ, ये हो गया कितना हो गया, 168 दिख गया नीचे। हाँ, तो मुझे इतनी शीटें बनानी है, यानी मुझे मेरा जो शीट का नाम आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, जनवरी एंड अच्छा। अंडरस्कोर एंड ये संडे। ये मेरी पहली शीट होगी, ये मेरी इतनी शीटें बनेंगी, शीटों के नाम ये आने चाहिए। तो फिर अब हम ओ पे डिपेंड हो जाते हैं ना सर? मुझे यहाँ पे बनाना ही नहीं ना, ये वो बनाना ही अच्छा नहीं है। अब बताओ अच्छा। क्या करना है। ये आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, 10 बज के 20 मिनट तक दिखा दो मेरे को।
कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो समझाए तो वर्बली करना क्या होगा। आप क्या करोगे, आपने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ तक तो हो जाएगा। हाँ हाँ मेरा मेरा मैं एक कोड दे रहा हूँ आपको, ये कोड उठा लो कॉपी पेस्ट करके, वाला कौन सा वाला, ये प्रैक्टिस डेटा वाला दिया था ना मैंने, ये वाला। हाँ हाँ ठीक है, भेजो सर, अभी बना रहा हूँ। ये कॉपी हो जाएगा, रिमूव डुप्लीकेट कर लोगे आप इसके अंदर, लास्ट रो भी निकल जाएगा, लूप भी निकल जाएगा, इससे ही लूप भी चल जाएगा, शीट 1 भी सिलेक्ट हो जाएगी। आपको जो शीट का जो नाम है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को, M1 तो ले ही रहे हो, यहीं पे क्या कर दो, इसको जोड़ेंगे सर। अरे ये ऐसे ले लो, ये हाँ, फिर एंड, फिर ये ये एंड, और ये एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखोगे एन, क्यों लिखोगे एन, लिख दो, नहीं तो ऑफसेट 1 लगा दो, एंड तो ज्यादा वो रहेगा ना, एक बार एन की वैल्यू, एक बार एन की वैल्यू। ऐसा लगाना, ये लो, हम्म। बन गया। इससे समझ में आया क्या करा भाई मैंने, ये किसी को डाउट हो बताओ फटाफट इसके अंदर, इतना इतना चीज करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बन ही गया सर ये तो अब। हाँ तो मैं कुछ दूसरा काम दूंगा ना, मैं सिर्फ कॉपी करके अलग बना देता हूँ, है ना। कॉपी स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ क्या कर दिया मैंने, पेस्ट, प्रैक्टिस 2 डाल दिया नाम। अब देखो समझो, रेंज A1 से A से B क्या कराया, कॉपी, फिर कहाँ जाएंगे, M1 में पेस्ट कर दिया, M और M 2 कॉलम आ गए, M के करंट रीजन के एंटायर कॉलम में रिमूव डुप्लीकेट करा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, कॉलम एरे, 1 2 कॉलम्स, एरे लगाना पड़ेगा। 1 एरे 2 पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा टॉपिक, ठीक है, एरे पूरा टॉपिक है, 1, 2। फिर आप पूछेगा हेडर है, हेडर भी, यस क्लियर है। ये मेरा M1 का कंडीशन का रो काउंट हो गया, यहाँ पे लूप मेरा सेम चलेगा, ठीक है, नहीं यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बस कॉपी करना है, एंड लगाना है, एंड लगाना है, रो कुछ चेंज नहीं, कॉलम एक मूव करना है, डॉट वैल्यू, क्लियर है। फिर डेटा कॉपी क्यों करवाना है, अच्छा हेडिंग भी डालनी है ना, हेडिंग भी डालनी है, ये रहा हेडिंग कॉपी हो जाएगी, शीट का नाम भी आ गया, पेज पे कुछ चेंज नहीं करा मैंने, देख लो, क्लियर है भाई। हाँ सर। क्लियर है भाई। जी सर। नकुल, मोहित, कुंदन, कोई डाउट किसी को, नकुल क्लियर है भाई। भैया एक बार एसएमएम वाली लाइन जो है रिपीट कर दो, समझ में नहीं कौन आया। चली भाई, ये जो आपने ऑफसेट लगाया है, ये क्या ये वाला देखो, हाँ, ये अभी वाला। अभी हम कहाँ पे, M2 पे, मान लो इसका हमने सीट का नाम ले लिया, M2 अंडरस्कोर, ये कंकैटिनेट कर रहा हूँ ना, M2 एंड अंडरस्कोर एंड M2 से ऑफसेट क्या करेगा, एक M की जगह N पे आ जाएगा ना यहाँ पे, कॉलम चेंज करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, रन करके देखें एक बार पहले, परफेक्ट, ठीक है, नाम आ गया सही, ठीक है। फिर पेस्ट करा दिया, उसका काम करते हैं, A1 सिलेक्ट करवाते हैं, हर जगह सिलेक्शन आता है पूरे जगह, F5 चल रहा है, चलेगा आराम से, चल रहा है, कोडिंग चल रहा है, आवाज आ रही है, चल रहा है, काम कर रहा है अपना, आवाज भी आ रही है सर। तो कहाँ से बजाने लग जाती है, आवाज अभी मोटर की नहीं आ रही थी आपको? हमें तो नहीं आ रही भाई, लो भाई, कान में जुकाम हो गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, शीट तो इंसर्ट हो गई, डेटा कैसे आएगा इसके अंदर ये बता दो, ये मुझे नकुल बताएगा, ये सीट हो गई मेरी। दो ही बंदे हेल्प करेंगे, नकुल एक शहजादा, एक ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट को कॉपी कर लेता हूँ नीचे वाले डेटा को, कहाँ गया, ये रहा, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा
पड़ेगा, बताओ कैसे होगा। कॉपी डेटा एक नाम डाल दो इसका, है ना। बताओ भाई क्या करना पड़ेगा। ये पहली लाइन सही है, चाहिए शीट 1 भी सिलेक्ट करवा दिया, ये भी सही है। लास्ट रो निकल जाएगा, यहाँ तक तो कोई चेंज होगा नहीं। कोई चेंज होगा क्या भाई यहाँ तक? मैं कुल शायद से पूछ रहा हूँ। नहीं सर। पक्का? जी सर पक्का। भाई जी उसके बाद हमने लूप चलाया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसने क्या करा, जो शीट थी डेटा कॉपी कर लिया, इसमें तो कोई चेंज होगा? कॉपी करने में लगता है कोई चेंज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, A2 से लेकर के पूरा कॉपी कर रहा है, ऐसे करेगा ये। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? सर कोड पे जाओ। ये लो सिलेक्शन बताओ, इस वाले कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत है? इसमें चेंज होगा ना, ये तो जनवरी ढूंढेगा, लेकिन अब हमारी सीट जनवरी के नाम से नहीं तो है नहीं नहीं, जनवरी भाई यहाँ ढूंढेगा वो। अच्छा इसमें कॉपी ढूंढेगा। ठीक है सर। हाँ हाँ इसमें नहीं है, ये तो कॉपी इसमें नहीं है ना। अब यहाँ पे है बस जरूरत। अब इसको क्या कर लो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे डालो। पूरा क्या करोगे, कॉपी एंड लगा के कॉन्कैट करके पेस्ट कर दो भाई। बस सेम कंसेप्ट लगा दो। समझ में आ रहा है क्या करना भाई? समझ में आ रहा है। जी जी जी, आपने जो नीचे शीट ऐड करने के टाइम पे जो किया था, बस बस बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ लगा दिया, पेस्ट कर दिया सेम। यहाँ पे क्या लगा दो, ऑफसेट 01। समझ में आया क्या करा है जी की बात? जी ये करा है हमने, बोला A2 का अंडरस्कोर आ गया, यानी जनवरी अंडरस्कोर A का बराबर वाला कॉलम यानी B। क्लियर है? क्लियर है। बस इतना ही करना था, कुछ चेंज ही नहीं है इसके अलावा। समझ में आया सबको? रन नहीं करना सर, सीट हैंग मर जाएगी। नहीं नहीं हैंग नहीं होगी, हैंग क्यों होगी, बराबर टाइम लगेगा। अरे भैया मेरा सिस्टम हैंग हो गया था आपके आपका सिस्टम क्या है, आप तो केवल व्यू कर रहे हो। आप पता नहीं क्यों हैंग हो गया, बहुत देर से मैं माइक अनप्लग करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जाके हुआ। देखो चलो कोई बात नहीं, इसको F8 दबा के ला रहा हूँ। देखो नीचे देखते हो शीट चेंज होती है नीचे, है ना? चल जाएगा, चल जाएगा, पूरा चलेगा, ये अटकेगा नहीं कहीं। सेकंड पे आ जा भाई, है जो 170 सीट है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो कॉपी पेस्ट करने वाला, फिल्टर वाला कंसेप्ट। बट इससे पहले एक काम करना है आप लोगों को, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो गुंजल हो जाओगे। मैं काम देता हूँ इसके नहीं करते प्रैक्टिस, इसी को पढ़ना है, इसी को बनाना है, हो जाएगा। जी भैया। हाँ भाई हो जाएगा। ये देखो बस ठीक है, कितना ही करना है, F5 मार रहा हूँ, चलने दो। अभी तक क्या नकुल सिस्टम आपका? भी उस टाइम मेरा अटक गया सिस्टम, आप मेरे को आवाज दे रहे थे, मेरा मैं बटन दबाया जा रहा हूँ, नहीं हो रहा, 3-4 टैप खुल गया, फिर नहीं हो रहा। वो नेट का इशू रहता है। हो गया, वाह बड़े लोग को ठीक है भाई, परफेक्ट। अब कल की क्लास में बताऊंगा। गुड क्वेश्चन ये है कि डेटा अलग तो कर दिया, अब अलग अलग है, कंबाइन कैसे करें? तो प्रैक्टिस करके इस पे लगा लेना लॉजिक, मेरे को दिखा दिया, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। ठीक है, ये क्या था, डेटा एक ही शीट पे है, अलग अलग करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अलग अलग है, उसको एक ही जगह पे करना है, वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है वो भी, बट कोई बात नहीं, देखेंगे। ठीक है भाई, इतना काफी है, तो कर लेना, रिपीट कर लेते, करा क्या हमने नॉर्मली करा, शीट इंसर्ट करनी और रिपीट कर लिया हमने 2-3 बार। ठीक, रिपीट नहीं होती। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ये दे रखा था कि हमारे पास कोई डेटा है, जैसे ये रहा, एक के बाद एक रो इंसर्ट करनी है लूप के थ्रू। ये तो मैं कराया था पहले आप लोगों को, लेकिन मैंने स्टेटमेंट पे करवाया था। इसको भी ट्राई करना, नहीं होगी कल की क्लास में बताऊंगा। एक वाला क्वेश्चन, और दूसरा कौन सा है,
अलग अलग शीटों को एक ही जगह पे कंबाइन करना। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव। तारीख क्या है आज? 26 नवंबर। प्रैक्टिस कौन कौन नहीं कर रहा है?